हम पकवास पर आपको खुश आमदीद। घाटा ड्रामे की आज की मेगा एपिसोड में आपने देखा कि 2 घंटे की किस्त में 1 घंटे का तो फ्लैशबैक ही इन्होंने दिखा दिया। इतना ज़्यादा अभी से शुरू कर दिया तो एंड पे जाकर ये वाकई माँ नहीं सास ड्रामे की तरह जलील करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा कि एक सीन था जिसमें दानिश रानिया को वो ख़त दिखाता है जो इसने हमज़ा के लिए लिखा था। वो सीन तक आज की किस्त में नहीं दिखाया गया, वो भी कल की किस्त में ही देखने को मिलेगा। जब दानिश रानिया को अपने पास बुलाता है तो वो इसे कहती है क्या बात करनी है, जल्दी करो वरना मुझे कमरे में लॉक कर दो। जिस पर दानिश कहता है कुछ कहना नहीं है, बस तुम गुस्सा बहुत करती हो, कुछ दिखाना चाहता था। वो लेटर देखकर रानिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इस पर दानिश इसे और भी ज़्यादा डराने की कोशिश करता है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से मेरे शिकंजे से निकल जाओगी, हमजा को मदद के लिए बुलाओगी और मैं चुपचाप देखता रहूँगा? ऐसा नहीं होने वाला। रानिया बीबी, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रानिया को तो यकीन नहीं आता कि वो जिस मदद के इंतज़ार में थी वो तो कभी पहुँचेगी नहीं। कमरे में जाकर रोकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। इस तरह हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते, हमें कुछ करना पड़ेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कमरे में खिड़कियाँ हैं, खिड़कियाँ बंद कैसे हैं? ताला लगा हुआ है खिड़कियों को जो वो खोल कर पुकार नहीं सकती। शीशे हैं तो शीशे तोड़कर आवाज़ दे ले, फजूल की बेबसी। वहाँ से ख़त फेंक दे। वॉशरूम में वेंटिलेशन के लिए विंडो होती है, वहाँ से कोई ख़त फेंक दे, मदद के लिए पुकार ले। बहरहाल एक ही घर में रहते हैं 2 फैमिलीज़, कोई सेपरेट घर भी नहीं है कि बंदा कहे कि नई चीज़ घर से बाहर नहीं निकल सकती। बहरहाल नवाब बेगम कमरे में आती हैं और इन दोनों को आकर बातें सुनाती हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही, तुम दोनों माँ बेटी हर वक्त बिस्तर पर पड़ी बिस्तर तोड़ती रहती हो, ये नहीं कि कोई बाहर आकर काम में हाथ बटा लो। मेरी तो कमर रह गई है तुम दोनों की खिदमतें कर कर के। इस पर रानिया को गुस्सा आता है। कौन सी खिदमतें की हैं आपने हमारी? ये सुनकर तो नवाब बेगम को गुस्सा आ जाता है और एक थप्पड़ रानिया के मुंह पर मारती हैं। इस पर रानिया कहती है खाला बस कर दें, और कितना जुल्म करेंगी आप? आपका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। नवाब बेगम इसकी बात सुनकर सीरियस हो जाती हैं, लेकिन इतनी आसानी से इन्हें डराया नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ हमज़ा की माँ को एहसास है कि सना इनके घर की बहू है, इसीलिए वो इसके लिए कुछ ब्रांडेड कपड़े खरीद कर लाती हैं। मुलाजमा के हाथ ये बैग ले जाकर सना को देने इसके कमरे की तरफ आ रही थीं। इसके कपड़े और हुलिया देखकर इन्हें गुस्सा आ जाता है। कितनी बार तुम्हें कहा है इस हुलिये में यहाँ ना फिरा करो, तुम में और घर की मुलाजमा में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। तुम्हें खुद तो अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं, तो कम से कम हमारी इज्जत का तो कुछ ख्याल कर लो। यह सुनकर सना मुंह पर दुपट्टा रखे ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह हंसती है। इज्जत की बात देखो कौन कर रहा है। सना के मुंह से यह सुनकर नाइला बेगम को बहुत गुस्सा आता है। मुझसे बात करते हुए अपना लहजा और अपना दिमाग दुरुस्त कर लिया करो, समझ गई? सामने खड़ी सना भी अपनी माँ की बेटी है, इसलिए अपनी सास को धमकाती है। बात सुनो तुम मेरी, मुझसे बात करते हुए तुम भी अपना लहजा दुरुस्त रखा करो, अपनी हद में रहकर बात किया करो। मैं बिल्कुल आदी नहीं हूँ इस सब चीज़ों की, मैं तो आपके मुंह भी नहीं लगना चाहती, आप खुद आकर मेरे मुंह लग रही हैं। इसकी बकवास सुनकर नाइला बेगम का पारा चढ़ जाता है। तुम्हें छोटे बड़े से बात करने की तमीज़ नहीं है? मैं अभी बताती हूँ हमज़ा को यह सब। वो गुस्से से नीचे जाती हैं तो सना इनके पीछे भागती है। आंटी मेरी बात सुने। आंटी आप क्या कह रही हैं, ऐसा मत कर। इससे पहले कि वो हमज़ा को इसकी करतूतें बताती, वो हमज़ा के सामने ही अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। आंटी माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा, आप क्यों नाराज़ हो रही हैं मुझसे? अब नाइला बेगम इसकी ड्रामेबाजी पर शदीद सीख पा हो चुकी हैं। हमज़ा के सामने जिस तरह इसने ड्रामा किया वो तो कुछ बताने के काबिल भी नहीं रही। ऐसे में पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती हैं। हमज़ा सना से कहता है क्या है ये सब? अच्छा ये बताओ तुमने अपने घर वालों से बात की है, कब कबूल कर रहे हैं वो अपना जुर्म? अब सना यहाँ पर खामोश है क्योंकि वो जानती है कि घर वाले ऐसा कभी नहीं करने वाले। वो फ़ोन करने से भी डर रही है। हमज़ा के बार बार पूछने में आखिरकार इसके सामने ड्रामा करते हुए बेहोश होकर गिर जाती है ताकि वो इसके करीब आ सके, इस पर तरस खा सके।